दोस्तों नमस्कार। आप लोग को एक नए बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। मैं एक बिजनेस जो आप लोग को माइंड में चल रहा होगा कि हम किराना स्टोर खोले, किराना दुकान खोले, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा ये बिजनेस आइडिया है। आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आप दुकान को कैसे चलाना है या दूसरे दुकान वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने 5 टिप बताए हैं, पाँचों टिप पे यदि अगर आप खड़े हैं, सुबह से शाम तक ध्यान दे रहे हैं, तो आपका दुकान ग्रो करेगा और आप बहुत आगे तक जाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ग्राहक जुटेंगे। दोस्तों, हमने जो पहला टिप हमने जो लिख करके पहला सिस्टम हम 5 सिस्टम से चलेंगे। उसका पहला हमने सिस्टम ये बनाया है कि दोस्तों यदि अगर आप सुबह जाते हैं, दुकान का सौर-सफाई करते हैं, दुकान को क्लीन करते हैं, पूरा फ्रेश करते हैं, दुकान को सफाई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन-सा सामान कहाँ है, कौन-सा सामान कहाँ है। उसके बाद सफाई करते समय ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन-सा सामान ओल्ड है, कौन-सा सामान जो पुराना है, जो बिका नहीं है, उसे नज़र में रखना है। उस जगह रखना है कि कोई भी ग्राहक आए तो पहले उसको दे दिया जाए। क्योंकि उसमें आपका एक्सपायर डेट होने का भी दिक्कत होता है और जो भी कच्चा सामान होता है, खराब होने का भी दिक्कत होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को यही विशेष करके ध्यान देना है कि कोई भी सामान ओल्ड है, उसे हम सफाई करते समय हमारे दिमाग में रहेगा और कोई भी कस्टमर आएगा तब पहले हमें उसे देने का काम करेंगे। पहले हम अपना जो ओल्ड सामान होने वाला होगा, पूँजी खराब हो सकता है, यदि कोई एक्सपायर डेट हो गया, कोई ग्राहक आएगा एक्सपायर डेट देख लिया तो कहेगा हम नहीं लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों 4-5 रुपया आप कमाने वाले हैं और उसमें आपका 100, 50, 150 चला जाए, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तब विशेष करके आप किराना सामान स्टोर सामान में आपको ये ध्यान देना है। इसमें आपको जितने भी कच्चे सामान हो जाते हैं, दाल हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया खुलता, उसके बाद सिंगदाना हो गया जो मूँगफली का दाना कच्चा होता है, उसके बाद काबुली चना हो गया। जैसे जो खुला हुआ सामान है उसको 1 हफ्ते के अंदर हटा देना उचित है। 1 हफ्ता तक उसको बिक जाना चाहिए, उसी लिमिट से लाइए जिस लिमिट से बिक रहा है उसी लिमिट से लाइए और उसी लिमिट से उसको सेल कर दीजिए। यदि अगर आप 1 हफ्ता से ज़्यादा रोकते हैं, उससे ज़्यादा जग यदि अगर आप रोक देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे सूजी हो गया उसमें भी कीड़े पड़ जाएँगे, दाल हो गया उसमें भी घुन पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स यही सब विशेष करके ध्यान देना है किराना संबंधित सामानों में जो खुले सामान होते हैं, जैसे ब्रेड आपने लेके चला आया, तो ब्रेड आपको 2-3 दिन में बेच देना है, उसी हिसाब से लेके आना है ब्रेड। नहीं तो अगर 1 हफ्ता सोचेंगे, 1 हफ्ता बाद बेचें, तो दहिया जाता है, ब्रेड खराब हो जाता है, उसमें भी आपका घाटा लगने वाला है। उसमें 2-4 रुपया, 5 रुपया कमाएँगे और उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को यही ध्यान देना है कि कम से कम हम अपने सामान को ओल्ड वाले सामान को जल्दी हटा दें। दूसरा जो हमने ट्रिप बनाया है दोस्तों, जो हमने सोच विचार करके लिखा है, ग्राहक आए तो उसके सामने लिस्ट रखें। यदि अगर ग्राहक आ रहा है, तो आप पेन कापी लेकर के उसके सामने चले जाइए, भैया बोलिए क्या चाहिए आपको? दाल? हाँ, नमक? हाँ। तो उससे पेस्ट जो भी उसे वो बोल रहा है लिखते जाइए, लिखते जाइए। यदि अगर आप लिखना शुरू कर दिया तो 1-2 सामान लेने आया ना तो 2-4 सामान बढ़ा देगा। इसलिए उसका माइंड रिवर्स करेगा घर की तरफ, अरे यार क्या और चाहिए, क्या और चाहिए? वो और सोच विचार करके बढ़ाते जाएगा। तो इस तरह लिस्ट उसके सामने रखने से और लिखने से आप ध्यान दीजिएगा कि वो सामान आपका 2-4 बेसी बिकेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राहक सामान 2-4 को बढ़ा ही देगा। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी ग्राहक आए तो उसके पास आप लिस्ट रखिए, भैया बोलिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं लिखवा रहा है कहे यार एक ही सामान चाहिए तो आप सामान देते टाइम उसपे 1-2 बार बोल दीजिए भैया और कुछ? यार कुछ चाहिए? बस इतना बोलिए ज़रूर 1-2 को बढ़ा देगा। फ्रेंड्स उसके बाद किसी भी ग्राहक को शुद्ध सामान दीजिए। दोस्तों अगर किसी भी ग्राहक को यदि अगर आप शुद्ध सामान नहीं देंगे, अच्छा सामान नहीं देंगे, तो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। यदि अगर आपके पास शिकायत करने आ गया कि यार ये आप सामान खराब दे देते हैं, आप सॉरी बोलिए और उसको अच्छा सामान दे दीजिए। नहीं तो आप फिर गड़बड़ कर जाएँगे यहीं पे, बिज़नेस में गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों कोई भी ग्राहक को आप खुश करिए, सामान कुछ भी दीजिए उसको अच्छा स्वस्थ दीजिए, यदि अगर खराब दिख रहा है, तो उसको दिखाइए कि भैया देखिए आप नाराज़ मत होइएगा, दे के ना दें। ठीक है फ्रेंड्स? ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सॉरी दोस्तों खाँसी-वासी आ जाता है, क्या करें? फ्रेंड्स चौथा जो हमने जो लिखे हैं, जो सामान डेली बिकने वाला होता है उसमें आप मार्जिन कम करके, जो भी सामान डेली बिक रहा है, उसमें आप 1-2 रुपया मार्जिन कम करके बेचिए। सामान जो डेली बिकने वाला है, उसमें एमआरपी आपका कम होना चाहिए, उसमें कुछ पैसा कम करिए। बाकी तरहों के जैसे बिक रहा है वैसे मत बेचिए, बाकी लोग जैसे बेच रहे हैं वैसे मत बेचिए क्योंकि बाकी लोग उसी में बेचेंगे और यदि अगर आप 1-2 रुपया कम कर देते हैं, उसी की वजह से आपका ग्राहक बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स उसके बाद हम बता रहे हैं जो 5वाँ जो हमने लिख के रखा है कि 5वाँ आप लोग को क्या समझाएँगे
ग्राहक बनाने के टिप। दोस्तों, जो सामान ज़्यादा दिन का है, हो गया होगा, उसका नहीं तो उसके एमआरपी या ₹2 कम कर के दे देंगे। फ्रेंड्स, हमें यही करना है कि जो भी सामान हमारा ओल्ड है, जो पुराना है, जो सामान बिक नहीं रहा है, पुराने पड़ गया है, उसे हम किसी भी ग्राहक को खरीद रेट में दे देंगे। खरीद रेट में देने से हमारा कोई घाटा नहीं होता है। हमने जो लाया था वो पूँजी तो आ गया, यदि अगर सामान अगर वो खराब हो रहा है, तो हमारा पूँजी भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूँजी तो हमारा बरकरार बना रहेगा और जिस ग्राहक को हम पूँजी जो हमारा बरकरार बना, जिस ग्राहक को हम खरीद रेट में दे रहे हैं, तो सोचिए वो ग्राहक भी तो मोटिवेट होगा, वो ग्राहक भी कल हमारे ही दुकान पे आएगा, इसलिए कि उसे पता है कि बेचारा हमें ये तो सस्ते में दे दिया, इतना कम में दे दिया। उससे ये ज़रूर कहना है कि लीजिए, खरीद रेट पे ही आपको दे रहे हैं। आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आपसे हम 2-4 रुपया कम कमाएँगे चलेगा, लेकिन आप ये इतना में ही लेके जाइए। तो फ्रेंड्स, अपने ग्राहक को मोटिवेट करना, अपने पास रखना, वो हमेशा आपके पास आए, ये विशेष करके ध्यान दिया जाता है कि ग्राहक आपका टूटे मत, बिज़नेस आपका कम ना हो।